युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। प्रेम कहानी से लेकर मर्डर तक और रहस्य से लेकर हॉरर तक और बच्चों की कहानी से लेकर रोमांस तक। यह कहानियों का युग है। तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। आज की कहानी है। एक शांत गांव में गुप्ता परिवार रहता है। ये गांव हरियाली से घिरा एक छोटी सी नदी के किनारे बसा है। गांव के लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं। आपस में लोग प्रेम समझता से रहते हैं। गांव में गुप्ता परिवार अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीवन व्यतीत करता है। गुप्ता परिवार में मुख्य व्यक्ति हैं राम गुप्ता। राम एक मेहनती और ईमानदार कपड़ों का व्यापारी है। उनकी उम्र 50 साल के करीब है। राम का व्यापार पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से व्यापार में काफी नुकसान हुआ है। राम के व्यापार में वित्तीय समस्या के कारण उनका मन परेशान है, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास और हिम्मत कभी नहीं छोड़ा। राम की पत्नी सीता गुप्ता एक करुणाशील और सबकी मदद करने वाली महिला है। सीता अपनी गृहस्थी को संभालने के साथ साथ गांव के मंदिर में पूजा और सेवा भी करती है। उनकी उम्र 40 के आसपास है। सीता अपने परिवार के लिए हमेशा प्रति समर्पित रहती है। सीता ने अपने जीवन में हमेशा अपनी भक्ति और श्रद्धा को सबसे ऊपर रखा है। राम और सीता के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा राहुल, जो कॉलेज में पढ़ रहा है। राहुल 21 साल का एक प्रतिभाशाली युवा है। उसने हमेशा अपने परिवार की आशाओं पर खड़े उतरने की कोशिश की है। उसका सपना है कि वह एक सफल म्यूजिक आर्टिस्ट बने। राहुल अपनी पढ़ाई में और म्यूजिक में भी काफी अच्छा है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके म्यूजिक आर्टिस्ट की ओढ़ाई भी करना चाहता है और उसने इसकी पूरी सही तरह से प्लानिंग भी की है। उनकी छोटी बेटी प्रिया, जो 16 साल की है और स्कूल में पढ़ती है। प्रिया एक होशियार और प्यारी लड़की है। उसकी मुस्कुराहट से पूरा घर रोशन हो जाता है। प्रिया अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट है और हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। उसका सपना है कि वो एक अच्छी टीचर बने और लोगों की सेवा करे। पर ये गुप्ता परिवार पिछले कुछ समय से कठिनाइयों का सामना कर रहा है। राम के व्यापार में गिरावट, घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई का बोझ, सब कुछ मिलकर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। सीता हर रोज मंदिर में प्रार्थना करती है। भगवान से अपने परिवार की भलाई के लिए दुआ करती है। राम भी अपनी परेशानियों के बावजूद अपने परिवार को संभालते हैं और नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया थे और राम के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई थी। नए प्लेयर्स मार्केट में आ गए थे और उन्होंने एग्रेसिव प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई थी। राम, जो हमेशा ईमानदारी और क्वालिटी पर ध्यान देता था, वो इस नए सिनेरियो में अपने पांव जमाने में असफल हो रहा था। एक दिन राम अपनी दुकान पर बैठा हिसाब देख रहा था। उसने देखा कि पिछले महीने का खर्चा इनकम से ज्यादा हो गया था। उसके सप्लायर भी पैसे मांग रहे थे और उस पर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया था। उस दिन राम घर लौटकर सीता को सब कुछ बताया। सीता ने राम को तसल्ली दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर विश्वास रखो। लेकिन ये परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। राम के बिजनेस का नुकसान बढ़ता गया। पैसे की कमी होने लगी। एक दिन जब राम अपनी दुकान बंद करके घर आया, तो उसने देखा कि सीता बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। राम ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सीता को चेक करने के बाद कहा कि उसका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इलाज के लिए पैसा चाहिए था और राम के पास इतने पैसे नहीं थे। राम के मन में एक अजनबी डर और चिंता थी।
उसने अपने सभी पुराने दोस्त और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सभी अपनी अपनी समस्याओं में व्यस्त थे। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। राम ने अपने कुछ गहने रख दिए, तभी जाकर सीता का इलाज शुरू हो सका। लेकिन इलाज लंबा चलना था और पैसे की कमी ने राम को और भी परेशान कर दिया। इस सब के बीच राहुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका मन अपने परिवार की समस्याओं में उलझा हुआ था। एक दिन राहुल के म्यूजिक क्लास से कॉल आया कि अगर अगले महीने तक फीस नहीं दी गई तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। राहुल का सपना टूटने की कगार पर था। उसका दिल टूट गया। उसने अपने माँ बाप से पैसे की बात नहीं की, क्योंकि उसने देखा था कि घर की स्थिति कितनी खराब थी। राहुल अपने दोस्तों से भी अलग थलग रहने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी उसकी परेशानियों को नहीं समझ सकता। प्रिया भी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके शिक्षकों ने उसके अंक गिरते हुए देखे और उसके माता-पिता से संपर्क किया। प्रिया की मां सीता, जो हमेशा प्रिया की मदद करती थी, अब अपनी तबीयत खराब होने के कारण उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रही थी। प्रिया अपनी मां को लेकर और अपने पापा को लेकर चिंतित थी। प्रिया के सपने भी धुंधले होते जा रहे थे। उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या हम कभी इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे? सीता, जो अपनी बीमारी से जूझ रही थी, अपनी बेटी को देखकर आंसू रोक नहीं पाई। उसने अपने मन में सोचा, हे महादेव, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो। राम अपनी पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन हर तरफ से नाकामी ही हाथ लग रही थी। एक दिन सुबह का वक्त था, वो जागे ही थे, उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी। तब राम के कानों में कुछ धुन पड़ी। वो धुन किसी आस पड़ोस से आ रही थी। राम धुन में मग्न हो गए। उन्हें काफी महीनों बाद थोड़ी शांति मिली, जो वो इतने महीनों से महसूस नहीं किए थे। अचानक से वो होश में आए और उन्होंने उस धुन को पहचाना कि वो धुन तो शिव अमृतवाणी की थी। उन्हें याद आया कैसे उसकी बीवी सीता हर सुबह शिव मंदिर जाकर महादेव पर जल चढ़ाती थी और वहां से शिव तीर्थ लाकर पूरे घर वालों को देती थी प्रसाद के रूप में। अभी सब कुछ बंद हो गया था, पूरा घर सुना पड़ा था। तब राम ने फैसला किया कि वो मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। मंदिर राम के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत था, जहां जाकर उन्हें शांति और एक नई ऊर्जा मिलती थी। मंदिर पहुंचकर राम ने प्रार्थना की। उसने भगवान के सामने अपनी सारी परेशानियां रखी और दुआ की, हे भगवान, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? कृपया मेरी मदद करो और मुझे इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ। राम ने अपनी आंखें बंद करके भगवान के चरणों में अपने मन की बातें रख दी। जब राम अपनी प्रार्थना खत्म करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी नजर एक संत पर पड़ी। संत, जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, राम की तरफ देखकर मुस्कुराए। राम ने उन्हें प्रणाम किया और वापस अपनी ही चिंता में खो गया। तभी संत ने राम को ध्यान से देखा और फिर राम के नजदीक जाके अपने झोला से प्रसाद निकालकर राम को दिया। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह प्रसाद अपने घर ले जाओ और सबको खिलाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। राम ने संत के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद लेकर घर की ओर चल दिए। क्या राम अपनी बीवी बच्चों को संभाल पाएगा? या राम फैमिली के मजबूरी में पैसा कमाने का कोई गलत तरीका तो नहीं अपनाएगा? जानने के लिए कहानी का दूसरा और अंतिम भाग देखिए। तो दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी युग के साथ जुड़े रहें।